प्रिय मित्रों, जीवन के युद्ध में हर व्यक्ति कभी न कभी अर्जुन बनता है। कभी भ्रमित होता है, कभी थक जाता है, कभी सोचता है, क्या मेरे कर्मों का कोई अर्थ है? मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ अगर परिणाम वैसा नहीं मिल रहा? यहीं से कर्मयोग का आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 3 अध्याय में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। यह एक वाक्य नहीं, एक जीवन सूत्र है। यह सिखाता है कि जब हम कर्म करते हैं बिना परिणाम की चिंता के, तब हम दैवी शक्ति से जुड़ जाते हैं। अध्याय 1। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जिसमें व्यक्ति परिणाम की इच्छा से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य की भावना से कार्य करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बोता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं यह उसके वश में नहीं, फिर भी वह कर्म करता है क्योंकि वही उसका धर्म है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, न कि केवल अंकों के लिए बल्कि ज्ञान के लिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि फल हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन में शांति आती है। अध्याय 2। फल की आसक्ति क्यों दुख देती है? गीता कहती है, फल की आसक्ति ही मनुष्य के दुख का मूल कारण है। जब हम अपने हर कार्य को फल से जोड़ देते हैं, तब हमारी शांति समाप्त हो जाती है। अगर सफलता मिलती है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, अगर असफलता मिलती है तो निराश। लेकिन जब हम कहते हैं, मैं कर्म करूँगा क्योंकि यह मेरा धर्म है, तब मन हल्का हो जाता है। तब हम बाहरी परिणाम से नहीं, आंतरिक संतुलन से जीने लगते हैं। अध्याय 3। जीवन में कर्मयोग का प्रयोग। कर्मयोग केवल गीता की शिक्षा नहीं है, यह जीने की कला है। 1। काम में लगन रखो, परिणाम में नहीं। जैसे सूरज हर दिन चमकता है, यह सोचकर नहीं कि लोग उसे देखेंगे या नहीं। 2। कर्तव्य को ईश्वर की सेवा मानो। जब तुम अपने कार्य को पूजा समझोगे, तब थकान नहीं, आनंद मिलेगा। 3। हर असफलता को भी एक शिक्षा समझो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समत्वम योग उच्यते। सफलता और असफलता में समान रहना ही योग है। अध्याय 4। कर्म करते हुए मन की स्थिरता। कर्म योग सिखाता है कि कर्म करो, लेकिन मन को ईश्वर में स्थिर रखो। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भावनाहीन बन जाएं। इसका अर्थ है कि हम हर कर्म में समर्पण और शुद्धता लाएं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारे भीतर का तनाव खत्म हो जाता है, मन शांत होता है और कर्म में प्रभाव बढ़ जाता है। यही माइंडफुलनेस का भारतीय रूप है, बिना आसक्ति के कर्म। अध्याय 5। निष्काम कर्म और आधुनिक जीवन। आज की तेज दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, नौकरी, पैसा, नाम, प्रसिद्ध। परंतु अगर इस दौड़ में हम कर्मयोग को भूल जाते हैं, तो सफलता मिलने के बाद भी मन खाली रहता है। गीता हमें सिखाती है, जो मनुष्य बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम महत्वाकांक्षा छोड़ दें। इसका मतलब है, महत्वाकांक्षा को साधन बनाओ, जीवन का केंद्र नहीं। काम करो, पर परिणाम से बंधो मत। अध्याय 6। कर्म योग से आंतरिक शक्ति। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, तो भीतर से एक अद्भुत शक्ति जागती है। ये शक्ति बाहरी दुनिया से नहीं आती, ये आती है अहंकार के त्याग से। जब हम कहते हैं, मैं नहीं, प्रभु करवा रहे हैं, तो कर्म सहज हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य। सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। यही सरेंडर, समर्पण है। यही निष्काम कर्म का रहस्य है। अध्याय 7। असफलता में शांति, सफलता में विनम्रता। कर्मयोगी असफलता से नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। वह सफलता में भी विनम्र रहता है, क्योंकि उसे मालूम है, यह ईश्वर की कृपा है। जब यह भाव जागता है, तब जीवन में संतुलन आता है। हम बाहरी घटनाओं के गुलाम नहीं रहते, हम आत्मा के स्वामी बन जाते हैं। अध्याय 8। कर्मयोग और आत्मज्ञान। कर्मयोग केवल बाहरी क्रिया नहीं है, यह आत्मयात्रा है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, तो धीरे धीरे मैं और मेरा की भावना मिटने लगती है। तब आत्मा की शुद्धता प्रकट होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। योग है कर्मों में कौशल। ये कौशल केवल तकनीकी नहीं, आध्यात्मिक है, अर्थात कर्म करते हुए भी भीतर शांत रहना।
अध्याय 9 कर्म योग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी कहती है कि जो व्यक्ति डिटैचमेंट के साथ काम करता है उसका ध्यान, प्रदर्शन और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। कर्म योग इसी सिद्धांत पर चलता है। जब मन परिणाम की चिंता में नहीं रहता तो उसकी पूरी ऊर्जा कर्म में लगती है। इससे सफलता की संभावना बढ़ती है। अर्थात निष्काम कर्म केवल आध्यात्मिक नहीं, व्यावहारिक भी है। अध्याय 10 जीवन के हर क्षेत्र में कर्म योग विद्यार्थी के लिए। पढ़ाई करो ज्ञान के लिए, अंकों के लिए नहीं। कर्मचारी के लिए मेहनत करो विकास के लिए, न कि केवल प्रमोशन के लिए। माता पिता के लिए पालन करो प्रेम से, न कि अपेक्षा से। साधक के लिए ध्यान करो शांति के लिए, न कि सिद्धि के लिए। जब हर व्यक्ति अपने जीवन में कर्म योग अपनाता है तो समाज में समरसता आती है और राष्ट्र प्रगति करता है। अध्याय 11 कर्म योग और नेतृत्व। सच्चा नेता वही है जो कर्मयोगी हो। वह कर्म करता है बिना नाम या यश की इच्छा के। ऐसा नेता दूसरों को प्रेरित करता है क्योंकि उसके कर्म में शुद्धता होती है। श्री कृष्ण ने कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत् देवेतरो जनः। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है वैसा ही लोग अनुसरण करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म को पूजा समझना चाहिए। अध्याय 12 कर्म योग और स्वतंत्रता। कर्म योग हमें आज़ादी देता है, परिस्थितियों से, लोगों से और अपने ही मन से। क्योंकि जब हम परिणाम से बंधे नहीं रहते तो कोई हमें बांध नहीं सकता। हम कर्म करते हैं पर कर्म हमें नहीं बांधता। यही सच्ची मुक्ति है, यही जीवन का सार है। निष्कर्ष, निष्काम कर्म का अमृत मित्रों, कर्म योग हमें सिखाता है जो भी करो पूरे मन से करो, पर फल की चिंता मत करो। जब यह भाव जीवन में उतर जाता है तो हर कार्य साधना बन जाता है। हर सफलता ईश्वर की कृपा लगती है। हर असफलता एक शिक्षा बन जाती है। याद रखो, कर्म ही पूजा है, निष्काम कर्म ही योग है और कर्म योग ही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 13 कर्म योग और आंतरिक जागृति। कर्म योग केवल बाहरी कार्य नहीं है, यह भीतर की यात्रा है। जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो उसके भीतर एक चेतना का दीपक जलता है। वह समझने लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं कर्म करता हूँ पर कर्म का कारण नहीं हूँ। मैं साधन हूँ, साध्य नहीं। यह समझ ही जागृति है। जैसे जैसे यह ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति का अहंकार मिटने लगता है। वह अब कहता है, मैं नहीं, प्रभु कर रहे हैं। और जब यह भाव सच्चे हृदय से उठता है तो वही व्यक्ति संत बन जाता है, भले ही वह संसार के बीच में क्यों न हो। कृष्ण ने कहा था, जो सब कर्मों में मुझको देखता है और मुझ में सब कर्मों को देखता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं रहता और न वह मेरे लिए अदृश्य रहता है। यानी कर्म योग वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच पुल बनाता है। अध्याय 14 कर्म योग और समर्पण का रहस्य। मित्रों, जब हम समर्पण करते हैं तो लगता है हम हार रहे हैं, पर वास्तव में समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि समर्पण में मनुष्य अपने अहंग को छोड़ देता है और जब अहंकार मिटता है तब भीतर ईश्वर का प्रकाश प्रकट होता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कर्म छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है मैं कर्म करूँगा पर अपने अहंग से नहीं। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है, चाहे संसार उसे सम्मान दे या अपमान, सफलता मिले या असफलता। वह कहता है, प्रभु यह सब आपकी लीला है, मैं केवल एक पात्र हूँ। यही सच्चा कर्म योग है। अध्याय 15 कर्म योग और मन का रूपांतरण। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। कर्म योग इस भीतर के युद्ध को जीतने की कला है। जब व्यक्ति निष्काम कर्म का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका मन बदलता है। पहले जो व्यक्ति कहता था मुझे क्या मिलेगा, अब वही कहता है मुझे क्या देना है। यह परिवर्तन साधारण नहीं, दिव्य है। यही परिवर्तन मनुष्य को पशु से देवत्व की ओर ले जाता है। गीता कहती है, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। जो कर्म के फल से आसक्त नहीं वह सदा तृप्त रहता है। जो व्यक्ति भीतर से तृप्त है उसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। वह समुद्र की तरह शांत और गहरा हो जाता है। अध्याय 16 कर्म योग और समाज कर्म योग केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है,
यह सामाजिक परिवर्तन का भी आधार है। जब हर व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करेगा तो समाज में प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग बढ़ेगा, ईर्ष्या नहीं, उत्साह बढ़ेगा। एक किसान अगर ईमानदारी से खेती करे, एक शिक्षक अगर प्रेम से शिक्षा दे, एक चिकित्सक अगर सेवा भाव से उपचार करे, तो ये सब मिलकर राष्ट्र को उन्नत करते हैं। कृष्ण ने कहा था, लोक संग्रह में वापी संपाषण कर तुम रहसे। समाज के हित को देखकर कर्म करना चाहिए। यानी कर्म योग केवल अध्यात्म नहीं, यह लोक कल्याण का दर्शन भी है। अध्याय 17। कर्मयोग और संबंधों में संतुलन। जीवन केवल कार्य नहीं, संबंधों का जाल भी है। यहाँ भी कर्म योग उतना ही आवश्यक है। जब हम अपने संबंधों में भी निष्काम भाव अपनाते हैं तो अपेक्षाएं समाप्त होने लगती हैं, और जहाँ अपेक्षाएं समाप्त होती हैं वहाँ प्रेम शुद्ध हो जाता है। माँ बच्चे से प्रेम करती है, बिना शर्त, बिना फल की आशा। वह सच्ची कर्मयोगिनी है। अगर हर व्यक्ति अपने संबंधों में यह दृष्टि लाए कि मैं दूसरों से कुछ लेने नहीं, देने आया हूँ, तो घर, समाज और दुनिया सब बदल जाएंगे। अध्याय 18। कर्मयोग और भक्ति योग का मिलन। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। कर्मयोग और भक्ति योग एक दूसरे से अलग नहीं है। जब कर्म में प्रेम आ जाता है तो वही भक्ति बन जाती है, और जब भक्ति में कर्म जुड़ जाता है तो वही कर्म योग बन जाता है। जो व्यक्ति हर कार्य ईश्वर को अर्पित करता है, भोजन पकाना, सेवा करना, शिक्षा देना, वह साधारण नहीं, वह भक्त है। गीता कहती है, यत्क्रोशी यदश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात जो भी तुम करते हो, खाते हो, देते हो, तप करते हो, वह सब मुझे अर्पित करो। यही निष्काम कर्म का सर्वोच्च रूप है। अध्याय 19। कर्मयोग और मनोबल। कर्मयोग मनुष्य को अडिग बनाता है। जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है तो उसका मन दृढ़ और स्थिर हो जाता है। वह कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि कहता है, यह भी परीक्षा है, यह भी अवसर है। कर्म योग हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, कर्म हमारा धर्म है। अगर सफलता नहीं मिल रही तो शायद ईश्वर हमें धैर्य सिखा रहे हैं। अगर रास्ता कठिन है तो शायद हमें मजबूत बनाना चाहते हैं। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन के हर तूफान में मुस्कुरा सकता है। अध्याय 20। कर्मयोग और आधुनिक मनुष्य। आज की दुनिया में तनाव, चिंता और असंतोष बढ़ रहा है। हर कोई काम कर रहा है, पर भीतर खालीपन है।